राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को कल दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुका है। उनके आवास पर लोग पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व में अस्पताल भी गए थे, लेकिन उनका अब निधन हो गया है। कल उन्हें जल समाधि दी जाएगी। दोपहर 12 बजे उन्हें जल समाधि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां लोग पहुंच करके उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुका है। उनके घर पर आकर बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो उनके दर्शन कर रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आचार्य सत्येंद्र दास जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे और राम मंदिर के लिए जो आंदोलन वर्षों तक चला, उसके साक्षी भी रहे। टेंट से लेकर और भव्य मंदिर में गर्भगृह में विराजमान होने तक उन्होंने रामलला की सेवा की। वो मुख्य पुजारी रहे और जिनका निधन हो गया है, उनको कल दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। रामलला की बीते 34 साल सब प्रयास के बावजूद लगभग 87 साल की आयु में उन्होंने उनका शरीर शांत हो गया। जीवन भर हनुमान जी की सेवा की, राम जी की सेवा की, छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, व्याकरण पढ़ाया और मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार जब 1993 में उनको पुजारी के स्थान पर रखा गया, तब उस समय देखभाल कमिश्नर के अंतर्गत थी। मंदिर की देखभाल कमिश्नर करते थे। उनसे पूछा गया था, आपको कितना पैसा दे दें हम, सम्मान राशि, मानधन, कुछ भी कह लीजिए उसे। तो सत्येंद्र दास जी ने कहा था, मुझे 100 रुपये दे दीजिए, पर्याप्त है, मैं तो हनुमानगढ़ी का साधु हूँ। तो ऐसा उन्होंने सेवा की है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निमिष, आचार्य सत्येंद्र दास की पार्थिव देह को उनके आवास पर लाया गया है। लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन को वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक लंबा सफर रामलला की सेवा में उनका रहा है। टेंट से लेकर भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने तक उन्होंने रामलला की सेवा की है। आंदोलन का दौर भी देखा है और उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो कार्यक्रम भी देखा है। तो अपने साथ एक अध्याय, एक सेवा समेट करके ले जा रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामलला का अगर अनन्य सेवक अयोध्या में कोई है तो वो आचार्य सत्येंद्र दास है। फिर चाहे भगवान रामलला टेंटवास से और ठाट तक आज पहुंच गए हों, लेकिन हर क्षण हर पल के वो साक्षी रहे। और एक दौर वो भी था जब कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रामलला थे और रामलला के सारे उत्सव सेवैया को लेकर के खुद आचार्य सत्येंद्र दास व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते थे। ये क्षति जो आज हुई है, ये मात्र अयोध्या या अयोध्या के संतों की नहीं, देश भर में फैले उनके अनुयायियों की है। और अयोध्या का माहौल आज, चूंकि अयोध्या में मौनी पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन जिस तरीके की रंगत रहती है, आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से वो रंगत उड़ गई है। आज अयोध्या के संत हों, महंत हों, गृहस्थ हों, चाहे जहां आप निकलेंगे वहां पर एक ही चर्चा है महाराज जी के निधन की। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी के ही करीबी हैं दिवकराचार्य जी, यही आवास है इनका और शुरू से इनका भी अलग स्नेह इनके लिए भी था। इनसे पूछते हैं, कैसा रहा कार्यकाल, क्या कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसको आप? ये आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, जो अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। ऐसे संतों का होना मैं मानता हूं कि शाश्वत शक्ति प्रभु श्री रामलला का दर्शाता था कि अयोध्या के वैष्णव सिरमौर थे आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज की, जिनके नेतृत्व में 1992 से लेकर आज तक, टेंट से लेकर ठाट तक, जो श्री रामलला के लिए उन्होंने समर्पण रखा, त्याग, वैराग्य और समर्पण की जो भावना उन्होंने प्रकट की। शास्त्रों में कहा जाता है कि निश्चित ही यह अभूतपूर्व क्षति है, पर जो नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका,
आत्मा अजय है, अमर है, अपराजित है। यह मानकर कि जो उनकी ज्ञान, वैराग्य, शाश्वत शक्ति थी कि जब आप उनके पास जाते तो एक नई ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाते, एक नई आत्मसृजन का आपको मौका मिलता और एक नया ढढ़ास और जो संबल वो बढ़ाते थे और जो देते थे वह अपने आप में बिल्कुल उनका जो नई उत्साह आध्यात्मिक और जीवन उत्सर्जन रहा को उससे बहुत कुछ प्रेरणा उनके शिष्य, अनुयायी और यहाँ तक कि जो लोग पहुंचते हैं राम मंदिर और आचार्य सत्येंद्र दास को जानते हैं वो सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। शुक्रिया निमिष इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान ने आज राजधानी लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत के बाद उन्होंने ये मुलाकात की है और आपको बता दें चंद्रभानु पासवान ने हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की और इस बड़ी जीत के बाद आज सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। लखनऊ जाकर चंद्रभानु पासवान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा में उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो कि सपा के उम्मीदवार थे उनको हराया है और मिल्कीपुर जीतने के बाद चंद्रभानु पासवान आज सीएम योगी से मिले।